प्यारे बच्चों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का एग्ज़ाम 12 नवंबर को होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमें OMR शीट भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। OMR शीट का फुल फॉर्म, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि OMR शीट किस तरह हमें फिल करनी है। हमारी मेहनत एक सर्कल गलत भरने से बेकार हो जाएगी, क्योंकि हमें OMR शीट में सर्कल भरने होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे की OMR शीट है और ऑल एंट्रीज टू बी फिल्ड इन बाय फील्ड इन्वेस्टिगेटर। ये जितनी एंट्री है वो हमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरी हुई प्राप्त होगी, जिसमें है स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, UDICE स्कूल कोड, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, सेक्शन, स्टूडेंट ID, सोशल ग्रुप, मीडियम, CWSN की जानकारी, एरिया कोड, स्कूल मैनेजमेंट, जेंडर और टेस्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 70 तक 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। अब इन चार हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें इन चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। या तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन A, या ऑप्शन B, या ऑप्शन C, या ऑप्शन D। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से हमें OMR शीट फिल करनी है। सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम क्वेश्चन पेपर हमें हल करना है तो हमें इस OMR शीट को यहाँ से हटा देना है। OMR शीट पर कुछ भी निशान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि OMR शीट किसी व्यक्ति द्वारा चेक नहीं की जाती है, यह एक मशीन के द्वारा चेक की जाती है। मशीन अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करती है। हमें इस तरह से सर्कल भरना है कि मशीन आसानी से रीड कर सके, अर्थात पढ़ सके। यदि इसमें कोई भी निशान बन जाता है तो मशीन जो है रीड नहीं कर पाती है, अतः हमें OMR शीट को अलग कर देना है। अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, चूँकि हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। जैसे आप सॉल्व करेंगे और आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं आंसर C, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा B, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर A और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर D है। अब हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रही हूँ और मुझे नहीं बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है। इस तरह के जो भी हमें निशान बनाने हैं वो हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे बना सकते हैं। हमें OMR शीट पर किसी भी तरह का निशान नहीं बनाना है। अब हम देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से OMR शीट में फिल करना है। अब हम इस OMR शीट में फिल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर मुझे इस तरह से आसान लगता है कि मैं 5-5 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखती हूँ और उसको OMR शीट में फिल कर देती हूँ। तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है C, तो सबसे पहले मैं C पर, ये हमारा C ऑप्शन है, उस पर एक छोटा सा डॉट लगा देती हूँ। वो इसीलिए ये डॉट मुझे ही दिखाई दे रहा है कि मैं इसे क्रॉस चेक करूँगी, एक बार पुनः चेक करने के बाद इसे पूरा फिल करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा आंसर B आया था, तो मैं B पर एक छोटा सा डॉट लगा देती हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर था A, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के A पर एक छोटा सा डॉट लगा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर था D, मैं D पर एक छोटा सा डॉट लगा दिया। चूँकि क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे नहीं बना था, मैंने उस पर एक सर्कल डाला, उसको मैंने अभी रोक दिया है। जो मुझसे आसानी से बनता जा रहे हैं वो क्वेश्चन मैं पहले कर लेती हूँ मैं। तो ये जो है एक तरीका है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कि जो हमसे आसानी से बन रहे हैं हम सबसे पहले उन्हें सॉल्व करें।
इसके बाद जो हमें लगता है कि इस थोड़ा कम टाइम लग रहा है, हम उसको सॉल्व करें। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको टाइम इन कुछ क्वेश्चनों को देना पड़ता है, तो उन क्वेश्चनों के लिए हम बाद में उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। जो हमें आसान लगता है हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था सी, मैं यहाँ क्रॉस चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पूरा इसको गोला काला कर देती हूँ। मैं देखिए, हमको गोला काला बहुत धीरे से करना है, बहुत जल्दी में नहीं करना है। ये हो गया। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये देखिए इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर बी भी काला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा आंसर था ए। मैंने इसे पूरा क्रॉस चेक करके एक बार फिर से चेक किया, उसके बाद में इसको पूरा काला कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पर सर्कल पूरे भर चुके हैं, फिल कर दिया है। अब मैं सबसे पहली बात तो हमें OMR शीट जब भी हम भरेंगे तो हमें इसको क्वेश्चन पेपर को अलग कर देना है, या क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्वेश्चन पेपर को या OMR शीट को हमें अलग कर देना है। और हमें कोई भी निशान OMR शीट पर नहीं बनाना है, नहीं तो मशीन उसे रीड नहीं कर पाएगी। इस बात का ध्यान रखना है कि OMR शीट में गोला भरने के बाद उसे इरेज नहीं किया जा सकता या मिटाया नहीं जा सकता है। उसमें हम काट नहीं सकते हैं उसे, उस पर ब्लेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वाइटनर नहीं लगा सकते हैं। हमने एक बार गोला भर दिया तो भर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको गोला भरने का सही तरीका बताया गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से हमें जो भी लग रहा है तो हमें सही तरीका गोला भरने का ये है। गलत तरीका देखिए, हम इसमें क्रॉस नहीं लगाएंगे, सही का निशान नहीं लगाएंगे, उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, उसे आधा नहीं भरेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गोला पूरी तरीके से, मैंने आपको बता दिया किस तरह से भरना है। तो आंसर जो भी हमने भर दिया, गोला भर दिया, तो वही आंसर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि OMR शीट को मोड़ना या फोल्ड नहीं करना है। आप OMR शीट को उठाते समय उसको मोड़ कर नहीं रखेंगे, और पेन को बहुत दबा कर नहीं चलाना है, और ना ही इतना लाइट भरना है कि वो मशीन पढ़ नहीं पाए। OMR शीट को भरने की प्रैक्टिस बार बार करें, जिससे एग्ज़ाम में आप गलती ना ही कर पाएंगे। बॉल पेन ऐसा इस्तेमाल करना है जिसका पॉइंट मोटा है। यहाँ देखिए, जो मैंने पेन यूज़ किया है उसका पॉइंट मैंने थोड़ा मोटा वाला पेन लिया है, तो सर्कल आसानी से बन जाए। पॉइंट मोटा होगा तो सर्कल आसानी से बनेगा, और पेन सॉफ्ट चल रहा हो। अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करें। आंसर कैसे फिल करना है, तो हमें ये देखना है कि पेपर पूरा सॉल्व करें। फिर जैसे देखिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, और उस तरह से आप करते जाएं। 5-5 का सेट बना के या 10-10 का सेट बना के प्रश्नों का, और OMR शीट साथ में आप इसको भरते जाएं। और सबसे पहले वो क्वेश्चन करें, जैसे सेट बनाया तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करें। 5 का क्वेश्चन का सेट बनाया, 10 का सेट का, जो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन रहे हैं वो पहले उसको हल करते जाएं। और फिर जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको करें, ज़्यादा टाइम वाले को हम बाद में करेंगे। और यदि हम पूरा पेपर सॉल्व करने में समय लगा देते हैं और OMR शीट नहीं भरते हैं और टाइम हो जाता है, तो आपसे OMR शीट ले ली जाएगी, चाहे आपने OMR शीट भरी है या नहीं भरी है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें OMR शीट समय पर ही पूरा भरकर जमा करनी है। अब हम क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं और OMR शीट हम भरना शुरू कर देते हैं, तो इसे क्रॉस चेक ज़रूर करें कि हमने सही गोला हम भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। और अपना सही तरीके से गोला भरने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको
इस OMR शीट को बहुत अच्छे से भरना है। और आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट। थैंक यू।